रिजर्व बैंक ने लोन रिकवरी को लेकर के बैंकों और रिकवरी एजेंटों पर सख्त नियमों का प्रस्ताव दिया है। बैंकों के साथ ये नियम एनबीएफसीज, कोऑपरेटिव्स और फिनटेक लेंडर्स पर भी लागू होंगे। नियमों के तहत बदसलूकी पर रोक लगाई गई है। साथ में संवेदनशील मौकों पर रिकवरी के लिए संपर्क से मनाही की गई है। रिकवरी के लिए हर लेंडर को पॉलिसी बनानी होगी, जिसे बोर्ड से मंजूर कराना जरूरी होगा। नियमों पर अभी सभी भागीदारों की राय मांगी गई है और ये नियम जुलाई में लागू होंगे। सर, आरबीआई आखिर में क्या नया बदलना चाहता है और क्या कुछ नई पाबंदियां इसको लेकर के लागू कर सकता है? रिजर्व बैंक की तरफ से पहली बार विपुल जी इतना कंप्रहेंसिव नेट नियमों का ढांचा आ रहा है जो रिकवरी एजेंट्स जो बैंक और एनबीएफसी यूज़ करती हैं उन्हें रोकने के लिए, और काफ़ी बड़ा और व्यापक है। और बहुत सारे लोग जो इस तरीके की कॉल से, इस तरीके के रिकवरी एजेंट्स के उत्पीड़न का शिकार होते हैं, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ तो क्या है कि बैंक, एनबीएफसी, कोऑपरेटिव और फिनटेक लिंक जो भी लेंडर्स हैं, जो कर्ज देने वाली संस्थाएं हैं, उनके लिए एक जैसा सख्त रिकवरी फ्रेमवर्क बना रहा है। कंप्लीट कंप्रहेंसिव रिकवरी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। अलग अलग संस्थाओं के लिए जो नियम थे उनको एक जगह लाया जा रहा है। हर तरह की बदसलूकी पर, डराने धमकाने पर रोक है। गाली गलौज पर, धमकी पर, बार बार छिपी हुई पहचान से कॉल करने पर रोक लगाई गई है। समय सीमा सुबह 8 बजे से 7 बजे के बीच में ही कॉल किया जा सकता है। विजिट भी इसी समय किया जा सकता है। शादी, शोक, कोई प्राकृतिक आपदा है तो नहीं धमकाया जाएगा कर्ज की वसूली के लिए। सिर्फ एक्चुअल उधारकर्ता या गारंटर से बात की जाएगी, रिश्तेदार, पड़ोसी या ऑफिस के लोगों से बात नहीं की जाएगी। और जो पहला संपर्क होगा वो ग्राहक की चुनी जगह पर होगा। ग्राहक जहां कह रहा है कर्ज लेने वाला, वहीं पर एजेंट आकर बात करेगा और एक तयशुदा स्थान निर्धारित किया जाएगा। तो ये प्रमुख बड़े बदलाव हैं जो इस नई व्यवस्था में किए जा रहे हैं। इससे काफ़ी पारदर्शिता और स्थिरता आएगी। सर, जो रिकवरी एजेंट्स हैं उनके लिए अब नए नियमों में क्या प्रावधान रखे गए हैं? आरबीआई ने कहा है कि हर बोर्ड रिकवरी एजेंट्स के लिए एक अलग से पॉलिसी बनाएगा। हर एजेंट्स के लिए आईडी कार्ड, ऑथराइजेशन की जरूरत होगी। उनके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए कि वे रिकवरी एजेंट का काम करते हैं। उन कर्ज देने वाली एजेंसी की जिम्मेदारी होगी कि वो एजेंट्स की लगातार निगरानी करे और उसके गलत व्यवहार पर कड़ी कार्रवाई करे। अब यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं सर, उनके क्या अधिकार होंगे? उनके लिए भी कोई रूपरेखा तैयार की गई है? हाँ, ये भी समझना ज़रूरी है क्योंकि आप और हम और तमाम लोग जो इस तरीके के थ्रेटनिंग कॉल से या इन धमकियों का शिकार होते हैं, उनके लिए रिकवरी से पहले उन्हें पूरी जानकारी लिखित में, रकम, बकाया एजेंट की तरफ से दी जाएगी। इसके बाद ही कोई कॉल आएगा। पैसा अगर कोई देता है या पूर्व भुगतान करता है या पैसा चुकाता है तो उसकी पक्की रसीद दी होगी। और शिकायत के लिए रिजर्व बैंक एक प्लेटफॉर्म बना रहा है जिस प्लेटफॉर्म पर जाकर पूरी शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं। रिजर्व बैंक का ओम्बुड्समैन की प्रक्रिया भी इसमें शामिल होगी, जहां पर जाकर लोग शिकायत कर सकते हैं। इस पर सुझाव 2026 तक मांगे गए हैं और 1 जुलाई से इन्हें लागू किया जाएगा। इस साल 1 जुलाई 2026 से लागू करने का प्रस्ताव है। इससे सर क्या लग रहा है, मतलब वाकई में ये चीज़ें रुकेंगी? क्योंकि इसको लेकर के बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे वीडियोस सालों से वायरल हो रहे हैं, लेकिन इस पर अभी तक रोक जो है वो नहीं लग पाई है अभी तक, क्योंकि आरबीआई को बहुत देर लगी ये सब बनाने में। मतलब आरबीआई को इतने दिनों बाद ये समझ में आया कि हमारे पास इस तरीके के नियम होने चाहिए। ये प्रक्रियाएं धमकाने की तो लंबे समय से चल रही हैं, वकीलों का इस्तेमाल करना, फर्जी पुलिस के कॉल्स करना ये अब जाकर पहली बार आरबीआई ने कंप्रहेंसिव नियम बनाए। क्योंकि जब भी आप बैंकों से, एजेंसियों से, रिकवरी एजेंसियों से बात करें तो उनके बैंक पुश करते हैं कि उनको पैसा वसूलना है। तो इन नियमों के आने के बाद और बोर्ड्स को शामिल किए जाने के बाद, क्योंकि अब हर बैंक को या वित्तीय संस्था को या एनबीएफसी को अपने बोर्ड से मंजूर पॉलिसी बनानी होगी, तो अब यहां सही ढंग से उत्तरदायित्व, जिम्मेदारियां तय की गई हैं। 1 जुलाई से लागू होने के बाद हमें देखना होगा कि ये कैसे लागू होता है। जी।